प्लांट्स लवर्स, अगर आपके गार्डन में कोई ग्राफ्टेड प्लांट है तो अभी तुरंत जाकर चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके प्लांट के नीचे से निकल रही ये छोटी सी टहनी धीरे धीरे आपके पूरे पौधे को मार रही हो। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे खामोश दुश्मन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पौधे की सारी ताकत चूस लेता है। हेलो प्लांट्स लवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमलैंड गार्डन। क्या आपको पता है आपके नर्सरी से लाए हुए महंगे महंगे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट घर लाने के कुछ ही महीनों बाद क्यों कमजोर हो जाते हैं, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, फ्रूटिंग रुक जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट ही खत्म हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी छुपी हुई वजह जिसके बारे में 90% गार्डनर्स को पता ही नहीं होता, और ये छोटी सी गलती आपके पूरे टेरेस गार्डन को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शक्कर की। समझिए असली समस्या क्या है। जब आप नर्सरी से कोई भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट खरीदते हैं, जैसे अमरूद, नींबू, आम, गुलाब, चीकू, अनार या कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट, तो उनमें से ज्यादा पौधे ग्राफ्टेड होते हैं, मतलब दो अलग अलग पौधों को जोड़कर बनाया गया होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो फल या फूल देता है और नीचे वाला हिस्सा होता है जो जड़ बनाता है, जिससे हमें छोटे से प्लांट में ही फ्रूटिंग मिलने लगती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या। जो हमारे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग वाले प्लांट का जोड़ वाला हिस्सा होता है, यानी ग्राफ्टेड एरिया, उसके नीचे से निकलते हैं शक्कर। कभी आपने देखा होगा पौधे के नीचे से, जमीन के पास से या ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से नई नई टहनियां निकलने लगती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे वाह, पौधा तो और ज्यादा घना हो रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, इससे हमारा प्लांट तेजी से बढ़ेगा, घना होगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग आएगी। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये जो टहनियां निकल रही हैं इन्हें कहते हैं शक्कर, और यही शक्कर आपके पौधे के लिए बेहद खतरनाक होती है। मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं जो कि ग्राफ्टेड हैं, जैसे सेब है, अमरूद है, चेरी है या नींबू है। ये सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं। चलिए प्लांट्स लवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपने सेब के प्लांट में शक्कर की टहनी ये क्या होती है और कैसे निकलती है। ये है ग्राफ्टेड भाग, यानी जोड़ वाला हिस्सा। नीचे का हिस्सा रूट्स वाला होता है जो कि जंगली प्लांट से तैयार किया जाता है। जंगली प्लांट पर फलते प्लांट की टहनी को जोड़ा जाता है, जिससे हमें छोटे से पौधे में ही फल मिलने लगता है। चलिए जानते हैं कौन सी टहनी खतरनाक है और कौन सी नहीं। अगर ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से टहनी निकल रही है तो वो आपके फलदार प्लांट की टहनी है, और अगर आपके ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से इस तरह से टहनी निकली हुई है तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए हम जानते हैं शक्कर हमारे प्लांट के लिए क्यों खतरनाक है। शक्कर क्या करती है? पौधे की सारी न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है, असली ग्राफ्टेड प्लांट को कमजोर कर देती है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, फ्रूटिंग रुक जाती है, धीरे धीरे पूरा प्लांट खराब हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, कई बार ऐसा होता है कि शक्कर इतनी तेजी से बढ़ती है कि असली प्लांट को पूरी तरह खत्म कर देती है, और फिर आप सोचते रह जाते हैं इतना महंगा पौधा खरीदा था फिर भी खराब हो गया। अगर आपके प्लांट में भी जोड़ वाले भाग के नीचे से कोई भी छोटी बड़ी टहनी पत्तियां निकलती दिखे तो उन्हें आप जल्दी से रिमूव कर दें। 90% लोग करते हैं ये गलती, शक्कर को हटाते नहीं, पहचानते नहीं, बढ़ने देते हैं और फिर पूरा प्लांट खराब हो जाता है। और यही वजह है कि नर्सरी से लाए हुए पौधे घर में आकर खराब हो जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ शक्कर को पहचाने कैसे। ध्यान से देखें, मेरे प्लांट में ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकलती हुई ये टहनी पत्तियां अलग होती हैं, तेजी से बढ़ती हैं। इनकी टहनियां ज्यादा मोटी और चमकदार होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शाखा दिखे अपने प्लांट पर तो तुरंत हटा दें। अगर आपके पौधे में शक्कर निकल आए हैं तो सबसे जरूरी काम है इन्हें तुरंत हटाना। लेकिन याद रखिए, इन्हें सिर्फ ऊपर से काटना नहीं है, आपको इन्हें बिल्कुल जड़ के पास से निकालना होगा ताकि ये दोबारा जल्दी ना निकलें। अगर हो सके तो हाथ से तोड़ना ज्यादा बेहतर है, इससे प्लांट के नीचे से निकली हुई टहनी जड़ से अलग हो जाएगी। अगर आपके टेरेस गार्डन में ग्राफ्टेड पौधे हैं तो समय समय पर अपने पौधों को चेक करते रहना चाहिए। कुछ दिनों तक अगर आप अपने ग्राफ्टेड प्लांट का इस तरह से ध्यान रखते हैं और शक्कर्स को हटाते रहते हैं तो थोड़े ही दिनों में शक्कर्स निकलना बंद हो जाती है। शक्कर्स को हटाने के बाद आप जहां से आपने शक्कर्स हटाई है उस कटिंग वाले भाग पर नीम ऑयल, दालचीनी या आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में फंगस का अटैक नहीं होगा। बस इतना करने से आपका पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा।
ग्राफ्टेड प्लांट में इतनी छोटी सी केयर करने के बाद प्लांट को क्या फायदा होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी, प्लांट हेल्दी होगा, प्लांट की ग्रोथ तेज होगी और प्लांट में मजबूत जड़ें बनेंगी और आपका टेरेस गार्डन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मेरे हाथों में है प्लांट से निकाली गई शक्कर, और अगर शक्कर को लंबे समय तक नहीं हटाया जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पौधा ही रूट स्टॉक में बदल जाता है, यानी जिस पौधे के लिए आपने ग्राफ्टिंग की थी वही हिस्सा खत्म होने लगता है। याद रखिए, ये छोटी सी टहनी दिखने में भले ही मासूम लगे, लेकिन अगर इसे समय रहते नहीं हटाया गया तो ये आपके पूरे पौधे की ताकत खत्म कर सकती है। इसलिए अगर आपके गार्डन में कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट है तो आज ही जाकर उसे ध्यान से चेक कीजिए। अगर आप ये छोटी सी गलती नहीं रोकते तो चाहे आप कितनी भी खाद डालें, कितनी भी देखभाल करें, आपके पौधे कभी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने आज से शक्कर हटाना शुरू कर दिया तो आपके पौधे नर्सरी से भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ देखिए, सदाबहार पर मैंने ग्राफ्टिंग की है, इसमें भी शक्कर निकल रहे हैं। इस तरह से आप भी घर पर ग्राफ्टिंग करके नए नए फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनमें आने वाले नीचे से शक्कर को आप टाइम टाइम से हटाते रहें। मैंने इस टॉपिक पर 7 मिनट का पूरा वीडियो बनाया, जिसमें मैंने लाइव दिखाया आप लोगों को शक्कर कैसे पहचाने, कब हटाएं, कौन कौन से पौधों में निकलती है और इनको हटाने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए, विनका के ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से बहुत सारी शक्कर वाली टहनियाँ निकली हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी देखने में है। 3 टहनियों पर ग्राफ्टिंग कामयाब है और चौथी टहनी शायद हिल गई थी, इसलिए ये फेल हो गई। ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से जितनी भी निकलने वाली टहनियाँ हैं उनको जरूर हटाएं। ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं बिना लालच में पड़े हुए इन टहनियों और पत्तियों को हटा रही हूँ, इसी तरह से आप भी शक्कर वाली पत्तियों और टहनियों को हटाते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।